नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। आप लोग देख रहे हैं कि एक बुक है मेरे हाथ में और बुक का नाम है चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप। इस बुक में क्या विशेषता है वो तो हम हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं उन्हीं के ज़रिए बताना चाहेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो इंटरव्यू हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं, इसके पीछे किसी जाति विशेष के ऊपर कोई आक्षेप करना, कोई कटाक्ष करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा केवल और केवल एक मकसद है कि इस इंटरव्यू के ज़रिए हम आप लोगों को उस जाति विशेष के बारे में बताएं कि महिलाओं के अधिकार क्या हैं। उसके बारे में हमारे साथ हैं सारा खान, जो आज हमारी मेहमान है इंडिया की दहाड़ में। उन्हीं वही बताना चाहेंगे क्योंकि उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये बुक हमारे हाथ में है, चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप। और इन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिर ये बुक जो है, नाम इन्होंने इंग्लिश में दिया है लेकिन हिंदी में इसका क्या रूपांतर होना चाहिए और क्या कुछ विशेष है इस बुक के अंदर। सारा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मेरी किताब का नाम है चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स, जिसमें बताया गया है कि एक मुसलमान औरत के क्या अधिकार हैं और क्या ड्यूटी हैं इस्लाम के तहत। इसमें वो सब चीज़ें जो हैं डिस्क्राइब की गई हैं। इस किताब में मैंने लगभग 15 से लेकर 16 तक के जो चैप्टर्स हैं वो कवर अप किए हैं। वो चाहे एजुकेशन है, शिक्षा है, करियर, जॉब है, प्रॉपर्टी में हिस्सा है। जिस चीज़ को बहुत ही गलत फहमी की नज़र से और बहुत ही घिनौनी चीज़ की नज़र से देखा जाता है, हलाला, उसके बारे में जिक्र किया है। जब निकाह होता है, एक औरत जो निकाहनामा साइन करती है, उसके बारे में मैंने बताया है। और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं मैंने इसमें डिस्कस करी हैं। सारा, सबसे पहले किस पक्ष पर आप कहते हैं एक जो है रोशनी डालना चाहेंगे, प्रकाश डालना चाहेंगे कि महिलाओं के अधिकार क्या क्या हैं, उनका थोड़ा सा खुलासा करके बताइए ताकि महिलाएं जो हैं मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई हैं, आप भी मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं, वो जान पाएँ। क्योंकि अक्सर आज तो बहुत सी जागरूक महिलाएं हैं मुस्लिम समाज में भी, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को अपने अधिकारों को पता नहीं है। तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए पहले। नो डाउट, देखिए कुरान पाक में जो पूरी जो एक सूरा है वो पूरी उतार दी गई है औरतों के हुकूक को लेकर। लेकिन लोग इतने मेरे अकॉर्डिंग अनपढ़ और जाहिल हैं कि वो कुरान पाक पढ़ लेते हैं, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन आज तक की किसी ने पढ़ने की हिम्मत नहीं की है। तो अगर कोई वो जान ले तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ जो जान लेगा। औरतों के जो अधिकार की बात की गई है, वो औरत एजुकेशन भी ले सकती है। अब जैसे एक कुरान पाक में कहा गया है कि हर किसी के पास जो सबसे पहले वो एजुकेशन ले, तो अगर उसकी ट्रांसलेशन करें वो आता है मैन काइंड। अब बहुत से लोगों को दिक्कत होती है मैन काइंड ओनली मैन, कि सिर्फ मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं है। तो इस चीज़ में भी काफ़ी मतलब कि चाहे वो हिंदू मुस्लिम पर्टिकुलर रिलीजन नहीं, सारी के सारी वो इस चीज़ को लेकर ना गलत फहमी में चले जाते हैं कि सिर्फ मर्दों को जो है अधिकार है एजुकेशन लेने का। इसके अलावा एक औरत को पूरा राइट है कि अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सके। उसके पास इवन ये भी राइट है कि अपना जो लाइफ पार्टनर है उसे कौन सा चूज़ करना है। अगर वो राज़ी नहीं है तो उस निकाह से बिल्कुल मना कर सकती है। और भी बहुत सारे राइट हैं। वो अपने करियर जो भी उसने वो करना है, करियर, जॉब, वट, वो हर अधिकार जो है एक औरत के पास है इस्लाम में। सारा, एक बहुत ही दुविधापूर्ण बात सामने आती है जब ये कहा जाता है कि एक औरत को 3 बार सिर्फ तलाक 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 कह देने से तलाक हो जाता है और मर्द उस औरत को छोड़ के दूसरी औरत से शादी कर लेता है, जबकि औरत नहीं चाहती है। ये क्या है? मतलब अगर कुरान शरीफ के हिसाब से हम जाना चाहें, कुरान शरीफ में जो कुछ लिखा हुआ है, क्या ये जायज़ है? देखें, जब निकाह होता है तो उसमें निकाहनामा होता है। लगभग उसमें 27 से 28 तक के कॉलम्स होते हैं। तो उसमें हर एक जो डिटेल्स है, नाम, पता, एड्रेस, हक महर भी 2 तरह के होते हैं। मोस्ट ऑफ को नहीं पता, मुअज्जल और मुवज्जल, जो अपने लाइफ टाइम में आप ले सकते हैं, और या फिर जब डेथ हो जाए हस्बैंड की, या फिर ये जो आपकी शादी एंड होने जा रही है, डिवोर्स वट, उसकी वजह से तब आप ले सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें, खुला के बारे में भी। लेकिन कई बार लोग जो है इसे कटवा देते हैं ये सोच के कि ये गलत है। तो मेन चीज़ मुझे जो यहाँ पे दिक्कत लग रही है ना, अगर एक औरत अगर अपना निकाहनामा पढ़ने बैठ जाए निकाह के वक्त, तो मेरे ख्याल से एक औरत ही आवाज़ उठाएगी कि ये इसने तो बेहयाई फैला रखी है। तो कहीं ना कहीं औरतें खुद को ही औरत दबा रही है, ये चीज़ है। मतलब कहीं ना कहीं निकाहनामा पढ़ने के बाद ही एक औरत को निकाह करना चाहिए, यही बात जाहिर है? जी बिल्कुल, क्योंकि आप जब बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप बॉन्ड वगैरह जाहिर सी बातें पढ़ते हैं, इतनी अकल होनी चाहिए। तो आप निकाहनामा को क्यों नहीं पढ़ रहे? आप जब बिज़नेस कर रहे हैं उसे पढ़ रहे हैं। निकाहनामा तो निकाह जो आप कर रहे हैं, पूरी लाइफ है आपके ऊपर, आपने किसी के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी, फिर बच्चे भी हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, पूरी लाइफ आपकी इस पर डिपेंड करती हैं। तो
इतनी अकल होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट अपने रूल्स रेगुलेशन जान लें जो आपके राइट्स हैं। अच्छा, अभी एक बात आपने की हलाला को लेकर के। हलाला आखिर है क्या? कहते हैं कि सुनने में ये आया है, हलाला अगर करती है एक औरत, अगर अपने पति से उसने तलाक ले लिया और दोबारा उसके पास जाना चाहती है तो पहले अपने ससुर से या जेठ से उसको शादी करनी पड़ेगी, उसके साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी। क्या यही है हलाला? जी नहीं, हलाला मतलब कि अच्छा, जब मैं ये लिख रही थी किताब में तो इससे पहले ना सितंबर अक्टूबर में मैंने लिखनी स्टार्ट करी है। तो इन मिड मेरे पास मेरे डिपार्टमेंट में से किसी एक बच्चे ने मेरे पास इंस्टा पर रील शेयर करी कि जो हलाला होता है, बाप का जो बेटी का हलाला ना बाप के साथ किया जाता है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो इंस्टेड ऑफ मैं कुछ उल्टा कहती, वो तो नहीं था मेरे उसमें, तो मैंने ये टॉपिक मैंने हालांकि इसमें ऐड किया। मुझे डिस्कस करना था किससे करती, थोड़ा ऑकवर्ड भी हो जाता है कई बार। बहुत से लोग, हम इतने डेवलप नहीं हुए कि डिस्कस कर सकें, कोई भी हो चाहे। तो मैंने हलाला इसमें लिखा। हलाला अगर हम इस्लाम जब 1400 साल पहले हमारे आखिरी नबी आए तो उसमें ये होता था कि पैगन सोसाइटी में औरतों को जो है बेटियां पैदा हो रही हैं, उन्हें ज़िंदा दफनाया जा रहा है। बीवियों को बेचा जाता था जो जुआ खेलते हैं, उन्हें मतलब कि रैप वगैरह, दैट वाज सो नॉर्मल एट दैट टाइम। तो हलाला रोकने के लिए बनाया गया था एक रूल कि अगर लोग इस तरह बाज नहीं आते तो एटलीस्ट ये बनाया जाए। हालांकि इस्लाम प्रमोट नहीं करता ये सब चीज़ें हलाला को। मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो कि अगर हम ये कदम उठाते हैं तो हमें अपने पिता की उम्र के, अपने ससुर के साथ ये कर्म करना पड़ेगा, इस चीज़ को रोकने के लिए, ताकि ये जो मतलब रेप्स कम हो या तलाक कम हो, उसी चीज़ को रोकने के लिए बनाया गया था। एग्जैक्टली, क्योंकि जब 1400 साल पहले, मतलब कि इस्लाम बहुत पहले आ चुका था, लेकिन जो आखिरी नबी आए वो हमारे 1400 साल पहले, तो उस टाइम औरतों की जो हालत थी बहुत ही बेकार थी, और वो भी मैंने इसमें डिस्क्राइब करी है बुक के अंदर। अच्छा, अक्सर कहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ अगर कोई खुलासा कोई करता है तो उसे बहुत कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस्लामिक लोग जो हैं बहुत कुछ बोलते हैं। आपको ये ऐसा नहीं लगा कि अगर ये बुक आप लिख रहे हैं उसमें मतलब कुरान शरीफ की सच्चाई आप दिखा रहे हैं? क्योंकि आज लोग भटक चुके हैं, कुरान शरीफ में कुछ और लिखा हुआ है, उसमें इंसानियत से मोहब्बत करना सिखाया जाता है, ना कि नफ़रत करना। तो आपको ये नहीं लगा कि अगर ये बुक लिखते हैं तो आपके खिलाफ कुछ लोग खड़े हो जाएंगे? हाँ, हो भी रहा है और हो भी रहा है। मतलब कि कुछ ये कह रहे हैं, आज ही मैंने बुक डाली तो पहले अपने आप को तो कवर अप कर लो ठीक से लेकिन वो कहेंगे चलो व्हाटएवर, मेरा पहला स्टेप है, होता है, सह लेंगे। अच्छा, एक जो ये बुर्का डालने की रस्म है, मतलब जब एक औरत अपने शरीर को वैसे ही पूरी तरह से कवर अप कर लेती है तो क्या बुर्का डालना ज़रूरी है इस्लाम के मुताबिक? कुरान शरीफ में ये भी लिखा गया है कि मतलब कितनी भी गर्मी हो कपड़ों के ऊपर कपड़े डाले जाएं। घर में थोड़ी ना पहन के घूमेंगे। मतलब ये कहा गया है कि ना महरम से अपना पर्दा रखो। एक औरत की जो मतलब कि इज़्ज़त बताई गई है कुरान पाक में वो है कि सीप के मोती की तरह आप अपने आप को कवर अप करके रखो, चाहे मर्द है चाहे औरत, दोनों के लिए रूल्स रेगुलेशन है। जैसे आजकल चल रहा है कि औरतों पे ज़्यादा तनकीद की जा रही हैं, औरतें ज़्यादा, उन पे जुल्म अत्याचार होता है, ऐसा कुछ नहीं, मर्दों के लिए भी है औरतों के लिए भी है। मतलब रूल रेगुलेशन औरतों और मर्दों के लिए, दोनों के लिए। ऑब्वियसली जी, बिल्कुल। अच्छा, कुरान शरीफ आपने पूरी पढ़ी है और हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन ये जो कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, बाकी जितने भी समुदायों के लोग हैं, उन्हें काफिर मानते हैं, ये कुरान शरीफ में लिखा है, ये कहाँ तक जायज़ है? पहली बात मैंने इस पर डिस्कस नहीं किया इस बुक में, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, अभी जो कुरान पाक में जो स्टार्टिंग में लोग कुरान पाक पढ़ते हैं लेकिन उसकी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ते, तो बहुत फ़र्क है। अभी भी आप चलें अगर सर्वे करें तो 90% लोगों ने पढ़ा ही नहीं ट्रांसलेशन उसका। तो मैंने पढ़ा था और काफिर उनको कहा गया है जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, लेकिन उनको भी काफिर नहीं कहना चाहिए। नहीं, अल्लाह, और देखिए हर धर्म में अल्लाह तो नहीं कह पुकार सकते। हिंदू हैं तो कोई राम जी पुकारेगा, कोई कृष्ण पुकारेगा, अगर क्रिश्चियन है तो यीशु में पुकारेगा। तो क्या मतलब है, कोई अल्लाह नहीं कहेगा? भगवान तो एक ही है। अगर अल्लाह भगवान, अगर वाहिगुरु की बात करें, वो तो एक ही है। तो क्या मतलब एक धर्म को दूसरे धर्म पे कटाक्ष करने की अनुमति दी गई है ये कुरान शरीफ में? इस्लाम स्टार्टिंग में, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं तो मैं जब 8th क्लास में थी तो मैंने ट्रांसलेशन अपनी जो पढ़नी स्टार्ट करी थी, तो उस टाइम पे मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं, तो मैंने 2 साल बैठ के इम्प्रूव करी, और जब मैं 10th में आई
तो मैंने अपनी स्टार्ट करी। मुझे लग रहा था कि इसमें ये होगा वो होगा, तो कुछ तो नबियों के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है। और तो डैडी, जब मैं 6th या 7th में थी तो डैडी ने मुझे 2 किताबें गिफ्ट करी थी डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद की, जिसमें बताया गया था कि कुरान पाक तुम्हें क्या सिखाता है, और वो है वे ऑफ लिविंग, आपका मतलब कि नेचर कैसा होना चाहिए। तो इस्लाम जो है सबसे ज़्यादा तवज्जो अखलाक पे देता है, आपका बिहेवियर कितना अच्छा होना चाहिए। इस्लाम कभी ये नहीं कहता आप कभी ज़बरदस्ती किसी से कन्वर्ट वगैरह करवाएं, इस्लाम कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है, और आजकल पीसफुल के नाम से काफ़ी मीम बनाए जा रहे हैं। अच्छा सारा, ये जो बुक है इसके अंदर और क्या कुछ टॉपिक लिए गए हैं मेनली जो आप बताना चाहेंगी पब्लिक को? इसमें कई सारे टॉपिक लिए गए हैं। एक तो जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूर बताना था वो था निकाहनामा। निकाहनामा मैंने 1000 निकाह देख ली अपनी लाइफ में, लेकिन कभी किसी औरत को निकाह पढ़ते हुए, वो निकाहनामा पढ़ते हुए नहीं देखा। तो ये ज़रूरी है, तो इसको मैंने काफ़ी डीपली और बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है। शादी मतलब कि क्या प्रोसेस है, कहते हैं कि 7 जन्मों का बंधन है। तो मैंने उनकी डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद की पढ़ी थी, उन्होंने कहा था कि 7 जन्मों का नहीं, हम एक ही जन्म में निभा लेंगे। और ये बिज़नेस कह लो आप, वट जो भी कहना है, जब तक कि आप निभा रहे हो निभाते चलो। जैसे आप बिज़नेस में, पार्टनरशिप में आपको लगता है कि हम निभा नहीं पा रहे तो आप डिवोर्स ले लेते हैं, दैट्स ऑल। इसमें मैरिज के बारे में जिक्र किया गया है, एजुकेशन के बारे में कितनी ज़रूरी है, इस्लाम में कितनी मतलब कि इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम वीमेन हुई हैं। मुझे बहुत से लोग कहते हैं ना कि इस्लाम में जल्दी शादी कर दी जाती है, पढ़ाया नहीं जाता। मैंने 10 से 15 मतलब कि उन्हें बताया है जो पुराने वक्तों में हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त उनकी पर्सनैलिटी है। आज के टाइम की बहुत लंबी लिस्ट थी, तो मैंने सिर्फ टॉप 10 ही चुनी जो आज के टाइम में है। हैदराबाद की 5 लड़कियां हैं, तो उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। अभी आपने कहा था कि हिजाब ही पहनना ज़रूरी है, तो हिजाब पहन के ही वो कर रही हैं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है अपार्ट फ्रॉम रिलीजन कि हम ना वेस्टर्न को ज़्यादा अपनाते जा रहे हैं। अब हमें मॉडर्निटी अपने जो नज़र आने लगे ना कि हम मॉडर्न हैं, अपने कपड़े उतार के हाफ़ ही पहन के हम अपने आप को मॉडर्न, अपना आपको कॉन्फिडेंस, अमीर ज़ाहिर करेंगे। नहीं, आप पूरे लिबास में भी अपने आप को अमीर, और सारी बात है आपकी जहनियत। तो देखिए सारा खान हमारे साथ थी और उन्होंने बताया कि चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप जो है बुक है, ये उन महिलाओं के ऊपर जो कि कहते हैं मुस्लिम समुदाय से संबंध रखती हैं, उनके अधिकार क्या हैं, उन अधिकारों को वो इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर एक महिला को निकाह करना है तो निकाहनामा ज़रूर पढ़ना होगा, अगर अपने हकों की रक्षा वो करना चाहती हैं, क्योंकि निकाहनामा के अंदर ही उनकी सारी ज़िंदगी का सार आ जाता है। इसी बात को लेकर के सारा खान ने ये जो बुक लिखी है। सारा जी, एक बात और पूछना मैं भूल गया, आपने ये जो बुक लिखी है इंग्लिश में लिखी है, जी। सभी तो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो क्या इसका हिंदी में रूपांतर भी करेंगी आप? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस टाइम क्योंकि ये बात रास्ते किसी को भी नहीं पता था, सिंगल पर्सन को, तो बहुत से के मैसेज आए कि तुम्हें तो इंग्लिश आती है, हमें तो नहीं आती, हमें कौन बताएगा। मैंने कहा कि ट्रांसलेट कर लो, लेकिन हाँ इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं सोच रही हूँ अगर वक्त मिला मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन ज़रूर करूँगी। तो देख सकते हैं बुक इंग्लिश में ज़रूर है, लेकिन हिंदी में इसका ट्रांसलेट भी ज़रूर किया जाएगा सारा खान के द्वारा, और आप लोग भी इस बुक को ज़रूर पढ़िए। समुदाय कोई भी हो, प्रत्येक समुदाय की महिला को ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक महिला के अपने एक अधिकार होते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, मुस्लिम समुदाय से हो, हिंदू समुदाय से हो या अन्य किसी समुदाय से हो। अपने हकों के प्रति जागरूक होना प्रत्येक महिला का एक हक भी है, और उसका कहते हैं एक उसका हक है। तो आइए, हमारे साथ दिनेश सर जी भी हैं, जिनकी स्टूडेंट हैं सारा खान, और उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, आज तक मैंने देखा था मास कम्युनिकेशन में आपने बहुत से बच्चों को पारंगत किया, लेकिन ऐसी शख्सियत भी आपके पास हैं, आज पहली बार पता लगा। क्या कहेंगे सारा खान के लिए? जी, बहुत शानदार गुड़िया है, और मैं तो उम्मीद करूँगा कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट आएँ। और अच्छी बात यह है कि मुझे जो लगता है, मैं कई बार बच्चों को एग्जांपल देता हूँ कि जब भगत सिंह, जिनको हम आज युवा जो अपना आइडियल मानते हैं, जब उनको फांसी दी गई तो उनकी एज मात्र 21-22 साल रही थी, और उस टाइम में उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया, लोगों को अवेयर करने का तरीका बहुत ही शानदार है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर युवा भगत सिंह को ज़रूर पढ़े। यह गुड़िया कहीं ना कहीं जिस भी तरीके से इंस्पायर हुई है, एक बहुत शानदार टॉपिक पे इस गुड़िया ने लिखा है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार क्या हैं। मैं किसी भी रिलीजन या किसी भी कास्ट की बात नहीं करूँगा,
मैं बस इस गुड़िया को इसलिए अप्रिशिएट करूँगा कि महिलाएं किसी भी धर्म की हैं, उनको अपने अधिकारों के प्रति अवेयर होना पड़ेगा, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है, चाहे वो बुद्धिस्ट है, कोई भी है, उनको अवेयर होना पड़ेगा। और जिस आधुनिकता के दौर में हम जी रहे हैं, जहां हम एक बात ये कह रहे हैं कि महिलाएं हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो इस पितृसत्ता समाज में भी इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा कि हमें महिलाओं के अधिकारों की भी बात करनी चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म की हैं। तो देखिए दिनेश सर जी हमारे साथ, और आपको बता दें कि समय समय पर इनके द्वारा शिक्षित किए गए छात्र हमारे पास भी आते हैं, और इनके द्वारा जो शिक्षा बच्चों को दी जाती है वो केवल और केवल इनके सब्जेक्ट को लेकर के नहीं, अपितु समाज के प्रति अवेयर करने की शिक्षा भी बच्चों को दी जाती है। जैसा कि इस बच्ची का आपने सुना कि किस तरीके इन्होंने महिलाओं के हकों की आवाज़ उठाने के लिए, महिलाओं के हकों को सुरक्षित करने के लिए, या महिलाओं तक ये आवाज़ पहुंचाने के लिए कि उनके अधिकार क्या हैं, उसके लिए एक बुक लिख डाली। और अगर ऐसे ऐसे बच्चे कहते हैं वो किसी भी समाज के हों, अगर निकल करके सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में एक जागरूक समाज जो है बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है, और बहुत अच्छे से समाज के अंदर जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनसे मुक्ति पाई जा सकती है। क्योंकि एक जागरूक परिवार ही, कहते हैं महिला ही नहीं अपितु पुरुष भी अगर जागरूक होते हैं तो एक जागरूक परिवार ही, एक जागरूक समाज ही जागरूक अवस्था में रह करके तमाम समाज का सुधार कर सकते हैं। और ऐसे समाज सुधारकों की हमेशा से समाज में ज़रूरत रही है और आने वाले समय में भी रहती रहेगी, क्योंकि जागरूक व्यक्ति ही समाज को जागरूक कर सकते हैं। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए और लाइक भी कीजिए। और एक बात ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगी कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक जरूर हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बात और घर कर जाती है कि वो अपने अधिकारों के साथ साथ कुछ नाजायज़ फ़ायदे भी उठाने शुरू कर देती हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में इस बुक से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इस किताब से कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक जरूर होइए, लेकिन अधिकारों के साथ साथ अपने दायित्वों को मत भूलें, ताकि आपके परिवार के साथ ये समाज भी सुखी हो सके और तरक्की की ओर अग्रसर हो सके। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।